सफर तमाम हुआ। तुम्हें मुझे वजह बतानी होगी, वो किस लिहाज से बेहतर है मुझसे? उस लिहाज से बेहतर है, कम से कम उसके दिमाग में तुम्हारी तरह गलाजत नहीं है। तुम्हें बताऊंगा मैं गलाजत क्या होती है। तू यहाँ क्यों आई? क्या हुआ अब्बा, इतना घबरा क्यों रहे हैं? आपकी बीमारी का पता चला तो देखने आ गई। मैं ठीक हूँ। इतना रूड क्यों बिहेव कर रहे हैं? अगर आपकी एक बेटी यहाँ रह सकती है तो दूसरी क्यों नहीं? इतनी नफरत से देखकर मत जाओ मुझे। मेरी रगों में भी इसी शख्स का खून है। लोग जाने ना जाने, हम दोनों बहनें ही हैं। नहीं, वो मैं जमाल से दवाइयों का पूछने जा रही थी। समी कहाँ है? समी? उसने कहा था वो यहीं होगा। वैसे बहुत नाइस बंदा है समी, अक्सर बात होती रहती है उससे। कब से बात हो रही है? जब से घर आया है। घर भी आता है? हाँ, कई बार। अच्छा, मैं उसे कॉल करके पूछती हूँ कहाँ रह गया। तो यहाँ उससे मिलने आई है? नहीं, वो मम्मा को आपकी इतनी फिक्र हो रही थी तो उन्होंने कहा आके देख लो। हाँ समी, कहाँ हो यार? सॉरी नाजो, मैं आ नहीं सका, एक काम में फंस गया। पहले बता देते। बस अचानक ही सर पे आ पड़ा है। तो ऐसा कौन सा काम है जो मुझसे भी ज्यादा जरूरी है? अच्छा चलो ठीक है, तुमसे बाद में बात होती है। अब्बा का ख्याल रखना। ओके। मसरूफ है कहीं। अच्छा अब्बा, वो मम्मा ने कहा था जल्दी आना ना, तो मैं जा रही हूँ, ठीक है? वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुमसे मिलके अच्छा लगा। अपना ख्याल रखिएगा अब्बा। कल तक तुम्हारा हाथ पकड़े तुमसे शादी की बात कर रहा था, आज इसके पीछे बेताब, किसको बेवकूफ बना रहा है। खेल तो अब शुरू होगा। बेचारी हमेशा बुरे दिन शुरू हो गए थे। नहीं खाना ना अम्मी। भाई तो क्या रोजा रखा है? नहीं ना, समी के साथ खाना। दो लोग में खा ले। नहीं 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 खाना। अब मुझे क्या मालूम कि वो कहाँ दफा हो गया। तुम लोग तो सब मिलके ना मुझे मारो। मेरा कसूर है कि मैंने ऐसी औलाद को पैदा किया है। अम्मी मैं खिला दूं? रहने तो अनुषे, मेरी जिम्मेदारी है ना, मैं खुद ही उठा लूंगी। आप मुझसे क्यों नाराज हैं? तुम समी को यकीन क्यों नहीं दिलाती कि तुम्हें जमाल पसंद है? मुझे झूठ बोलना नहीं आता और आपने सिखाया भी नहीं। अम्मी तो गुस्से हो गई। हाँ, तुम खाना जो नहीं खा रही हो। अम्मी तो अनु से गुस्से हुई है। अनु से तो हर कोई गुस्सा करता है। मैं तो नहीं हूँ। अच्छा तो चलो शाबाश, खाना खाओ। नहीं ना, समी के साथ खाना है। समी कब आएगा? वैसे बहुत नाइस बंदा है समी, अक्सर बात होती रहती है उससे। कब से बात हो रही है? जब से घर आया है। घर भी आता है? हाँ, कई बार। समी वहां क्या करने जाता है?
जाया क्यों कर रही हो? यार जिंदगी जाया हो रही, तुम्हें पानी की पड़ी है। तो मत करो, तुम्हारे अपने हाथ में है। क्या फैसला किया तुमने? तुम्हें मेरे फैसले से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जाओ यहाँ से। अनुषे, 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 अनुषे रुको, कहाँ जा रही हो? अनुषे रुको। बस बहुत हो गया समी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई मशीन हूँ, रिमोट चलाने से चलती हूँ? मैं एक जीती जागती इंसान हूँ, दिल है मेरे पास। ये क्या हो रहा है? और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे शादी कर लोगी, मुझे घर में फेंक के बाहर रंगरलियां मनाओगे और मैं तमाशा देखती रहूंगी? तुम दोनों को एक बीवी नहीं, एक मुलाजमा चाहिए, और मुझसे बेहतर मुलाजमा कहाँ मिलेगी तुम लोगों को? अनुषे, अनुषे बेटा क्या हुआ है? आपने मुझे पाला, मुझसे बहुत मोहब्बत की, लेकिन मेरी जिंदगी के इस मुकाम पे आके आपने अपने बेटों का साथ दिया ना। आपके दिल में क्या है कि मैंने आपके बेटों को एक दूसरे के सामने लाके खड़ा कर दिया तो मैं निकल जाती हूँ बीच में से? अम्मी नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। आपने बहुत एहसान किए मुझ पे और मैं वो एहसान नहीं लौटा सकती, कभी भी नहीं, क्योंकि आपने बिल्कुल माँ की तरह मुझसे प्यार किया कि माँ के सामने हाथ जोड़ती हूँ। नहीं नहीं बेटे, अम्मी मैंने फैसला कर लिया है, मैं इन दोनों में से किसी से शादी नहीं करूंगी, और अगर किसी ने भी मुझे मजबूर करने की कोशिश की है तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अनुषे बेटा, मुझे तो यूं लगा जैसे जूता कस के मारा है मेरे मुंह पर। ठीक ही तो कहती है वो, मैंने भी तो यही किया कि बेटों में ना ठन जाए। क्या क्या मतलब बेटों में ना ठन जाए? यही कि उनमें झगड़ा ना हो। अनुषे का तो मैंने सोचा ही नहीं, खुद गर्ज हूं ना मैं। अरे आपा, अनुषी ने जो भी फैसला किया बिल्कुल ठीक किया, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कोई अच्छा सा रिश्ता देख के अनुषी को घर से रुखसत कर दे, वरना आए दिन घर में फसाद रहेगा। ठीक कह रही हूँ, ऐसा ही करूंगी। समी और जमाल ने कोई बात तो नहीं की? नहीं, बस चुप हैं दोनों। चुप ही रहे तो अच्छा है, बस आप अपना दिल छोटा ना करें। तुमने तो खुश कर दिया मुझे। इतनी हिम्मत और इतनी जुर्रत तुम्हारे अंदर आई कहाँ से? जब आपकी चुप आपके लिए कुछ ना कर रही हूँ ना, तो बोलना ही पड़ता है। कहती थी ना मैं कि अपनी जिंदगी के बारे में खुद फैसला करो, किसी को इस बात की इजाजत मत दो कि वो तुम्हारी जिंदगी का तमाशा बनाए। ठीक कहती थी तुम। रद्द अमल से डर लग रहा है। मैं डर डर के थक गई हूँ, जो होगा मैं देख लूंगी। और समी? मैं भी किसी के बारे में नहीं सोचना चाहती। एक बोझ था जो मैंने उठा के फेंक दिया है। कुछ वक्त के लिए मैं हल्का महसूस करना चाहती हूँ। तुम तो कहती थी कि उसकी मोहब्बत की चादर ने तुम्हें ढांप रखा है। हाँ, लेकिन अब उस चादर में मुझे सुराख नजर आने लगे। क्या मतलब? स्कूल से डायरेक्ट यहाँ आ गई हूँ। कुछ पिलाओगी नहीं मुझे? पिलाऊंगी भी और खिलाऊंगी भी। चलो किसी अच्छी सी जगह पे जाकर आज लंच करते हैं, बहुत मजा आएगा। खाक डलवा दी मेरे सर पे खाक। उस औरत के सामने मेरी सारी जिंदगी सर नहीं उठाया, और तूने मेरी सारी जिंदगी की रियासत मट्टी में मिला दी, मट्टी में। की सिला दिया है उसकी कुर्बानियों का, उसकी मोहब्बतों का। और पानी ला दूं? शहजादे की मर्तबा में जान छूट गया है बदबख्त। रेसिडेंट के लिए पढ़ाया लिखाया था, तालीम दी थी, अकल समझ दी थी कि तू नाफरमानी करे उनसे।
अपने हक का इस्तेमाल नाफरमानी क्यों कहलाता है? रास्ता तो तुमने भी बदल लिया है समी, इंतजार भी नहीं किया। ये बेरुखी के लगन है, अजीब सी उलझन है, ये जलती बुझती ख्वाहिशों का सावन है। तुमने मुझे और जमाल को एक सतह पर ला खड़ा किया, वो जो तुमसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है, और मैं जो कब से मोहब्बतों के फूल तुम्हारे रास्ते में बिछाता रहूं, तुमने मेरी मोहब्बत को भी बेमोल कर दिया। क्या हो रहा है? कुछ नहीं। अनुषा तुम्हें पढ़ा नहीं रही? कोई नहीं पढ़ाता, अब सब लड़ते रहते हैं। रिचा से? नहीं तो रिजा से तो कोई नहीं लड़ता। रिजा को तो सब डांटते हैं, जब बुरी लड़की है ना। अल्लाह करे रिजा मर जाए। ओए, ऐसे नहीं कहते। और मैंने तुम्हें कब डांटा है? डांटते हो, घर पे नहीं आते। अब रिचा को समी के बगैर रहने की आदत डालनी पड़ेगी। समी बहुत दूर जा रही है। चास पे? चास पे? मेरे अब्बू के पास? नहीं, कहीं और। फिर रिजा भी साथ जाएगी? नहीं, रिचा इधर ही रहेगी, अम्मी के पास, अनुषा के पास। नहीं ना, रिजा भी साथ जाएगी। नहीं मुमकिन कुड़िया। समय भी नहीं जाएगा। यहाँ दिल नहीं लगता। तुम्हें क्या लगता है अंगूठी उतार देने से मंगनी टूट जाएगी? ना तो अंगूठी पहनने से मंगनी होती है और ना ही उतारने से टूटती है। ये जुबान का रिश्ता है और दिल की आमादगी से मजबूत होता है। मेरे पास तुम्हारे लिए दोनों ही नहीं है जुबान। अनुषा, ये डिग्री का गुरूर समा गया तुम्हारे ज़हन में कि तुम अपने फैसले करने में आजाद हो, लेकिन ऐसा है नहीं। फैसले करने का इख्तियार औरत के पास नहीं होता है, मर्द करते हैं फैसले। ठीक है? अगर ऐसा होता तो अल्लाह औरतों को बिना दिमाग के पैदा करता। देखो, मुझे तुम्हारी तकरीरें नहीं सुननी, मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ जब तुम वहां से मायूस हो जाओगी तो मेरे कदमों में आकर बैठोगी। दुनिया के आखिरी मर्द भी होगी ना, तब भी तुमसे शादी नहीं करूंगी मैं। इसका फैसला वक्त ही करेगा।
मेरे कमरे में क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं अपने काम से काम रखा करो। सिर्फ गंदे कपड़े लेने आई। कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने काम खुद कर सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे काम करने का। हद हो गई। कैश कहाँ गया? यहीं तो रखा था। आए आप, यहाँ आए। ये देखें क्या लाया हूँ। ये किसकी गाड़ी है? मेरी गाड़ी है। तुम्हारी? तुमने नई कार खरीद ली? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तुम्हारी तनख्वाह तो इतनी नहीं है कि तुम इतनी बड़ी कार खरीद सको। आम खाएं अम्मी, पेड़ मत गिर। तुमने मेरी अलमारी से पैसे निकाले? बकवास बंद करो अपनी। तुमने मेरे कमरे से 5 लाख रुपए निकाले। 5 लाख रुपए? तुम्हारी इतनी बड़ी लॉटरी कहाँ से निकल आई? मेरे पैसे वापस करो वरना क्या क्या करोगे तुम? वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पागल हो गए हो तुम? पागल हुआ तो नहीं हूं, मगर हो जाऊंगा। इसे कहो कि मेरे पैसे वापस करे, वरना मैं इसकी गाड़ी को आग लगा दूंगा। बाहर खड़ी है गाड़ी, हिम्मत है तो आग लगा के दिखाओ, जाओ। रुक जाओ सनी, रुक जाओ। नहीं, आज मेरी हिम्मत देख ही लेगी। मैं कह रही हूं ना कि रुक जाओ। जमाल ने तुम्हारी अलमारी से पैसे नहीं निकाले, पैसे मैंने निकाले। मगर मुझे तुम ये बताओ कि इतने सारे पैसे तुम्हारे पास आए कहां से? एक दोस्त की अमानत है। समी, तुम्हारा ऐसा कौन सा दोस्त है जो इतनी भारी रकम अमानत के तौर पर रखवा रहा है तुम्हारे पास? बेटा सच सच बताओ मुझे, क्या कर रहे हो तुम? वक्त आने पे बता दो। समीर, तुम्हें जाने का फैसला कर लिया? हाँ। अम्मी से भी नहीं पूछा? क्या फर्क पड़ता है? फिर तो तुम उसको भी छोड़ के जा रहे हो। किसे? वही जिससे पूरा दिन बातें करते हो और उसके घर तक जाते हो मिलने के लिए। अब ये कौन सी कहानी है? इतनी जल्दी नाजो को भूल गए? कौन नाजो? मेरी सौतेली बहन। अनवर चाचा की बेटी की बात कर रही हो तुम? चलो ये तो अच्छा है कि तुम्हारी कुछ याददाश्त तो सलामत है। हॉस्पिटल आई थी तुमसे मिलने। तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? नाजो बहुत हो गया। जब से तू उसके पीछे पड़ी है ना काम की रही है ना काज की। मैं पहले कौन सा किसी काम की थी? हाँ, पहले कम से कम हाथ पैर तो चला लेती थी ना, अब तो उससे भी गई है। साफ साफ बता रही हूँ, मैंने दाऊद साहब से बात की है। वो तुझे हीरोइन का रोल तो नहीं दे रहे, लेकिन उसकी सहेली का रोल दे रहे हैं। मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ हीरोइन के साथ बैठ के उसके दुखड़े सुनने और उसके आंसू साफ करने। अब इतना तो कर सकती हो ना। चलो जाके तैयार हो, साथ ही निकलेंगे। समी ने उस दिन के बाद से मुझे फोन भी नहीं किया। वो कमबख्त, शराब के पीछे भाग रही है तू। जितनी वो तेरी माँ की इज्जत करते हैं ना, उतनी तेरी करेंगे। टाइम पास कर रहा है, ये बात तेरी समझ में नहीं आ रही है? आपने उसकी बातें नहीं सुनी। मर्द बातों की कैंची से ही औरत के पर काटता है। नसीबो जली, चिड़िया की तरह जाल में फंस जाती है, लेकिन अकल नहीं आती उसे। आप अपना तजुर्बा मुझ पे मत लगाएं। हर औरत को ना यही लगता है कि उसका मर्द दुनिया का सबसे अलग मर्द है। हालांकि अंदर से ये सारे के सारे चालबाज एक जैसे ही हैं, बिल्कुल प्याज की तरह। जितनी परतें उतारते जाओ ना, अंदर से वही नरमी प्याज, सिर्फ रुलाता ही रहता है, रुलाता ही रहता है।
फिर भी औरत को पता नहीं क्यों उसके परत उतरने का इंतजार रहता है। कुछ नहीं। नहीं, अब बात शुरू की है तो पूरी करो। देखो समी, अगर तुम उसको पसंद करते हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। क्या पता वो बहुत अच्छी लड़की हो और तुम। मुझे तो अब यही लगने लगा कि मेरी मोहब्बत एक तरफा थी, कि तुम मेरे बारे में कभी सीरियस ही नहीं थी। पहले जमात से मंगनी और अब खामा में मुझे नाजों के साथ इन्वॉल्व करके तुम प्रूव क्या करना चाहती हो? मैं खामा में इन्वॉल्व नहीं कर रही। वो आई थी तुमसे मिलने के लिए, 20 मिनट की मुलाकात में 19 मिनट तुम्हारा जिक्र कर रही थी। 3 मिनट की मुलाकात में मैं उसे 3 दफा भी नहीं देखा। और वो फोन कॉल? या तो मेरे बारे में दूसरों की बातों पे यकीन करो, या तो अपने दिल की। अगर वो अब भी मेरी गवाही देता है तो। कौन है? खाला कहाँ है? अंदर है। खाला, अम्मी। क्या हो गया तुम्हारी अम्मी को? अम्मी सीढ़ी से गिर गई हैं। हाय अल्लाह, खैरियत से तो है? सर से खून निकल रहा है। तुम चलो, मैं आ रही हूँ। मैं भी चलूं? नहीं नहीं, तुम इधर ही रहो। दरवाजा ठीक से बंद कर लेना और किसी के लिए नहीं खोलना। ठीक है। दरवाजा बंद कर लो बेटा। क्या हो गया जिगर? यार आज दिन ही कुछ अजीब सा है, गलती पे गलती हुई है। आज तुम्हारा काम करने का मूड नहीं है। काम के टाइम पे मैं कभी मूड की परवाह नहीं करता, मगर आज तबीयत कुछ अजीब सी है, सर में भी दर्द है। यार एक चाय तो मंगवा दे। चाय को छोड़, तू छुट्टी ले और घर जा। ये फाइल मैं देख लूंगा। मूड तो मेरा भी यही है, मगर बॉस इजाजत नहीं देंगे। बॉस का मूड आज बहुत खुशगवार है, बॉस को मैं संभाल लूँ। 100%। मैं चलता हूँ। संभाल लेगा ना? हाँ हाँ संभाल लूंगा, कोई टेंशन नहीं है। चल, थैंक्स। वेलकम। गेट क्यों खुला छोटा सा? अम्मी, रेजा, रेजा मैं आ गया हूँ। रेजा, कहाँ हो बिल्ली? रेजा, 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 आंखें खोलो, रिचा आंखें खोलो। गुड़िया मेरी आवाज सुनो। रिचा, रिचा आंखें खोलो, गुड़िया मेरी आवाज सुनो। रिचा, रिचा मेरी आवाज सुनो। रिचा, रिचा, समी, रिचा, आंखें नहीं खोल रही। इसे चोट कैसे लगी है? तो मेरे ऊपर से गिरा हुआ देखो। रिचा, समी इसको उठाओ। रिचा, रिचा क्या हुआ? रिचा अनु को देखो। देखो। रिचा, रिचा आंखें नहीं खोल रही। एम्बुलेंस बुला, अस्पताल ले जाना इसको। रिचा, रिचा, रिचा प्लीज आंखें खोलो। रिचा मेरी आवाज सुनो। रिचा, 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 जमाल इसको उठाओ। रिचा, 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 ये मर गई है। रिचा, रिचा, रिचा आंखें खोलो प्लीज। रिचा प्लीज अपनी अनु को देखो। जमाल प्लीज इसको उठाओ। रिचा,
बेटा ये एम्बुलेंस क्यों हमारे घर पे आई हुई है? अम्मी वो रिजा तुम्हारे हाथ पे खरोंचे कैसे हैं? पता नहीं। तुम्हारे घर आने का टाइम तो नहीं हुआ था? हाँ, मेरे घर आने का टाइम नहीं था। काश मैं जल्दी आ जाता तो मेरी गुड़िया अभी तक जिंदा होती। शख्स को जान से मार दूंगा, मैं उसे पाताल से खींच लूंगा। मैं उसे घर आई थी तो मैंने तुम्हें नीचे भागते हुए देखा था। फिर तुम रिजा के साथ थे। समी, क्या? कैसे कर सकते हो तुम ये? अपने ही घर में रिजा के साथ? क्या बहन कह के तुम उसे गले लगाते थे, बेटी समझकर उसका माथा चूमते थे, और उसी को तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये किस किस्म का मजाक है? ये बकवास नहीं है, हकीकत है। तुम्हारा असली चेहरा मैं पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा। जो गंदगी भरी है ना तुम्हारे अंदर, सबको दिखाऊंगा मैं। तुम्हारा तो मैं चेहरा नहीं देख सकता। उसे इतनी बुरी हालत है खाला की, सो ही नहीं रही। नींद की गोली भी दी है मैंने। तुम भी लेट जाओ, कुछ देर आराम कर लो। अपने ही मफरूजों से खुद को मार डालो। रोजे नहीं है ये, मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, मुझे नजर आ रहा है। उसका घर पे होने का वो वक्त था ही नहीं, लेकिन फिर भी वो घर पे था। उसके हाथ में खरोचे भी थी। मुझे खुद से नफरत हो रही है। उससे कितनी मोहब्बत की मुझ पे। अपने मासूम चेहरे के पीछे इतना गलीज इंसान छुपा हुआ है, मुझे पता ही नहीं था। उससे बेहतर तो जमाल है। खुद को इतनी तकलीफ मत दो। तकलीफ एक बहुत छोटा लफ्ज़ है, जिस अज़ियत से मैं गुजर रही हूँ ना, मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकती। मेरा बस चले ना तो मैं उसको मार दूं। मेरा बस चले तो। अम्मी को देखो कैसे बेहोश होके बैठ गई। पुलिस में क्यों नहीं उन्होंने रिपोर्ट लिख पाई? वो पुलिस में रिपोर्ट लिखवाती, पोस्टमार्टम होता, तफ्तीश होती, मुजरिम पकड़ा जाता, लेकिन उन्होंने छुप के कैसे मेरे जाकर मुझसे क्या रातों रात ही दफन कर दिया। तुम उनसे इतनी बदगुमान क्यों हो रही हो? वो हमेशा सिर्फ अपने बेटों की माँ थी।
मैं और रिजा तो उनकी गली में पड़ा एक ढोल थे जिसको उनको बजाना ही था। मैं सभी को कभी माफ नहीं करूंगी, उसे कभी माफ नहीं करूंगी। वो अपने अंजाम को पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा। मैं उसे कभी भी नहीं भूलने दूंगी जो जुल्म उसने किया। और तुम देखना, वो जिंदगी भर अपनी जमीन की अदालत में खड़ा रहेगा और खड़े खड़े मर जाएगा। नहीं करो, मैं कभी माफ नहीं करूंगी। संभालो खुद को। कहते हैं कि वो समय था, मगर समय नहीं हो सकता। नहीं आपा, समय नहीं हो सकता। मेरा समय ऐसे नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता ऐसा। ये छोटी थी, वो इतनी छोटी थी जब वो मेरे पास आई थी। मैंने उसे गोद में उठाया, सीने से लगाया। वो तो बहुत मासूम थी, गुनाहों से पाक फरिश्ता थी। तो फिर कौन कर सकता है उसके साथ ऐसा? कौन करेगा? कौन करेगा? संभाले अपने आप को प्लीज, संभाले। अभी तबीयत खराब हो जाएगी आप। तो जब वो छोटी थी तो समी उसको गोद में लेकर फिरता था, उसको लोरियां सुनाता था, खाना खिलाता था, उसको पाला है उसने। वो नहीं हो सकता। नहीं, वो नहीं हो सकता। वो नहीं हो सकता। आप क्यों ऐसी बातें सोच रही हैं? मेरे तरफ चली गई ना, मेरी रिजा चली गई, आपके पास अकेली चली गई। सब्र प्लीज सब्र करें। बस सबकी नजरों में पारसा बना फिरता था, मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाता था। उतर गया ना चेहरे पर से नकाब, असली चेहरा नजर आ गया सबको। बेचारी रिजा मर गई, मगर जाते जाते उसका चेहरा दिखा गई सबको। मेरा दिल नहीं मानता है। उसका तो मानता है ना, जो उस पर सबसे ज्यादा एतबार करती थी। और अनुषा ने भी उसी का गिरबान पकड़ा था। अनुषा की तो मत मारी गई। ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। वो क्या था सबको नजर आ गया। नफरत करने लगी है वो उससे। ऐसी मौत जिस पे अच्छे अच्छों का कलेजा शक हो जाए। तू मुस्कुरा रहा है, शर्म कर। समी मुजरिम है या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए इतना ही काफी है कि अनुषा उससे नफरत करती है। सब पत्थर दिल का यार, बजाय इसके तो असली मुजरिम को ढूंढे। अपने ही भाई पर इल्जाम लगा। मैं कुछ नहीं कर रहा, हालात सारे खुद उस तरफ इशारा कर रहे हैं। और वैसे भी मरने वाली मर गई, अब मैं क्या उसकी लाश का और अपने घर वालों का सारी दुनिया के सामने तमाशा बनाऊं? मुझसे नहीं होगा। मगर एक बात अच्छी तरह से जानता हूं मैं, रिजा सिर्फ उसी के लिए दरवाजा खोलेगी जिस शख्स को वो अच्छी तरह से जानती है। बाल तो बना लेते बेटा। ठीक है माँ। रिजा होती ना तो अभी ब्रश लाके तुम्हारे बाल बनाने लगी। और कुछ खाओगे? जी मुझे खाली चाय दे दो, नाश्ता करने का मूड नहीं है। क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत ठीक है? वो नो, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। ले लूंगा अभी दवाई। प्लीज बेटा जरूर ले लेना। मुझे आपा की तरफ जाना है, तुम घर में रेस्ट करना। शमी आ गया तो
नहीं, पता नहीं कहाँ गायब है। हमारा तो दिल ही नहीं मानता। कैसे हो सकता? कौन हो सकता है? उस बेचारी के साथ कौन ऐसा कर सकता है? कोर्ट कचहरी के चक्रों से बचने के लिए पुलिस में भी रिपोर्ट नहीं की, वरना तो पकड़ा जाता। जालिम इंसान, अल्लाह करे उसे कहीं सुकून ना मिले। सफर तमाम